हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी का अच्छे से पता चल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज एपिसोड 39 का एक्सप्लेन करूँगी। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सुनहरा कीड़ा बाईगुई से बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, ना कि किसी और के कहे पे कभी भी मत चलना और अपने ऊपर भरोसा रख के चलना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाईगुई की परछाई बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर चिलियान आ जाती है और वो उसे चाय देती है, लेकिन उसका हाथ ठंडा महसूस करके वो उसके लिए काढ़ा बनाने के लिए चली जाती है। सीन यहीं कट जाता है। अगले सीन में हमें यंगनान बैठी हुई दिखाई जाती है, जिसके पास सुनहरा कीड़ा बना हुआ बाईगुई आता है। अब यंगनान उसे बताती है कि मुझे अतीत की सब बातें याद आ गई है। मास्टर चैंग ने सही कहा था, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं 60 साल पहले भविष्य से आई हूँ। वहाँ भी सुशाने सब शांति से रहते थे। जू चिंगयोंग वहाँ के मुखिया थे। मैं अपनी माँ के साथ अपने पिता का इंतज़ार करती थी। वो पतंगे से कहती है कि कहीं तुम मुझे पागल तो नहीं समझ रहे हो ना। तो वो कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी तुम्हें पागल नहीं समझ रहा हूँ। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं समझ पा रहा, लेकिन जो भी तुम बोल रही हो उसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यंगनान बोलती है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, लेकिन मैंने यंगची से वादा किया है कि उस पत्थर को ख़त्म करने के लिए मैं उसका साथ दूंगी। अब मैं क्या करूँ? मैं दोनों में से किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। वो सुनहरा कीड़ा के रूप में बाईगुई होता है, तो इसीलिए वो यंगनान को दिलासा देते हुए कहता है कि कुछ भी करने से पहले अपने बारे में ज़रूर सोचना। यंगनान बताती है कि भविष्य में सुशान वही रहेगा, लेकिन जो हाउली लोग हैं वो लोग तो होंगे ही नहीं। शेंचू का अस्तित्व भी वहाँ पे नहीं होगा। ये सुनने के बाद बाईगुई बौखला जाता है और बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? शेंचू नहीं रहेगा? वो बोलती है कि 12 साल की उम्र में मेरी माँ ने मुझे बताया था कि शेंचू नाम का एक संप्रदाय था, लेकिन वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। वो सुनहरे कीड़े से कहती है कि बाईगुई को इस बारे में कुछ भी मत बताना, उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो हमेशा से शेंचू को ऊंचा करने के लिए बहुत मेहनत करता है। ये सुनकर बाईगुई बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में बाईगुई को अपने कमरे में दिखाया जाता है। बाईगुई सबसे पहले अपनी परछाई को गायब करता है और सोचता है कि ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे बेकार है जो मैंने इतना सब कुछ किया? तभी वहाँ पर चिलियान आ जाती है और वो उसके लिए काढ़ा लेकर आई हुई होती है। वो उसको पूछती है कि वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए काढ़ा बनाया है, लो इसे पी लो। वो उसे छूती है तो वो उसे गर्म महसूस होता है। पास से एक फूल गिर जाता है, वो उसे उठाकर रख लेती है और पूछती है, क्या यंगनान मिल गई? तो वो बोलता है, नहीं मिली। तो कहती है कि शेंचू की इज्जत का सवाल है, तुम्हें उसे जल्दी ढूंढना चाहिए। लेकिन बाईगुई बोलता है कि मास्टर का सपना पूरा करते करते मैंने बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ किया भी है, यहाँ तक कि शैतानी ताकतों को भी अपने ऊपर ले लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है। ये कह अब सीन यही कट जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चिलियान बाहर आ जाती है, उसके हाथ में वही फूल होता है। वो ब्यूल से पता करवा लेती है कि आखिर ये फूल कहाँ का है। ब्यूल आके बताती है कि तुम्हारा शक सही था, वहाँ यंगनान है। ये सुनने के बाद तो चिलियान की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग पत्थर की पूजा कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमारे रक्षक को कब वापस भेजेंगे, हमारे रक्षक को जल्द से वापस भेज दीजिए, और दुआ मांग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उन लोगों को परेशान करने लग जाते हैं और वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तभी पीछे से रक्षक आ जाता है और लड़ाई करता है। ये होता है हमारा यिंगची। इसके हाथ में जो ठंडी तलवार होती है वो उस पत्थर को पार करके गर्म तलवार में बदल जाती है और यहाँ सारे लोग जोर से चिल्लाते हैं कि हमारा रक्षक वापस आ गया है। और जो लाल पक्षी था अग्नि वाला, वो भी वापस आ जाता है और सारे लोग बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर मास्टर शीरे भी होते हैं और वो ये देखकर बहुत चौंक जाते हैं कि रक्षक की सारी शक्तियाँ वापस आ गई है। तभी तू बोलता है कि मैंने दोनों मुखिया डोंग और मुखिया कसी को भी ये खबर दे दी है, वो भी जल्दी आते होंगे। तो यंगची बोलता है, हाँ ठीक है, जाओ उन लोगों को भी बुला लो। मास्टर शीरे बोलता है कि तुम्हारी सारी ताकतें वापस आ गई। तो सारे रक्षक जो भी थे
अब तुम मुझे बता सकते हो कि पहला रक्षक कौन था? तो वो बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं, असल में मैं ही पहला रक्षक हूँ और सारे रक्षक एक ही होते हैं। जितने रक्षक होते हैं सारों की याददाश्त एक ही में मिली-जुली होती है। जब भी रक्षक मरता है तो वो अगला जन्म लेता है, लेकिन उसकी आत्मा एक ही होती है। उसने जो ज़िंदगी जी होती है वो सारी याददाश्त मुझ में है। लेकिन अब आपको मगर मैंने ये सुना था कि आप मुझे मरवाना चाहते थे। वो उनसे माफ़ी माँगता है और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर मेरी बातें मुखिया वोंग सुन लेंगे। मैं तो कुछ अपने आप में ही बोलना चाह रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मास्टर शीरे जो होता है वो यिंगची की बहुत ही ज़्यादा चापलूसी कर रहा होता है, लेकिन यिंगची बोलता है कि नहीं, अभी हमें शैनचू जाना होगा और वहाँ पर जाकर मेरी सच्चाई साबित करो। तो वो बोलता है, तुम क्या अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो? तो वो बोलता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे वो तितलियाँ चाहिए जिसकी वजह से मैं उस पत्थर को बुला सकूं और नष्ट कर सकूं, और यही मेरा काम है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में सभा दिखाई जाती है जहाँ पर मास्टर शीरे जो होते हैं यिंगची की याददाश्त दिखाते हैं और साबित हो जाता है कि यिंगची ने कोई भी जुर्म नहीं किया है, वो कातिल नहीं है। अब कातिल कौन है आगे देखने पर पता चलता है कि मास्टर चेन्नमई दिखाए जाते हैं और मास्टर चेन्नमई पे सारे लोग इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। छोटे मास्टर सब समझ जाते हैं और पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेते हैं और इसी चक्कर में वो मर जाते हैं, मगर वो अपनी पूरी ताकत मास्टर चेन्नमई को दे जाते हैं। सीन यहीं पे कट जाता है। अगले सीन में हमें बाइकुई का महल दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी शादी की तैयारियां चल रही होती है। वो वहाँ पर पहुँचता है और अपने आप को ही कोसता है और सोचता है, मेरी वजह से कितने लोगों की मौत होगी, मैं उन लोगों के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। तभी पीछे से वहाँ पे यिंगची आ जाता है और वो बोलता है कि बाइकुई उसको पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है, मैं 2 वजह से यहाँ पर आया हूँ। एक, मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की बधाई देता हूँ और दूसरा, मैं तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाने के लिए आया हूँ। वो बोलता है, कैसा वादा? तो वो बताता है कि तुम्हें उस पत्थर को नष्ट करने के लिए मेरी मदद करनी पड़ेगी। बाइकुई बोलता है, सेंचू और सुजान ने मिलकर ये वादा किया था। यिंगची बोलता है, मुझे सुशांत से अब कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो मैं अभी सबको बता सकता था कि आखिर कातिल कौन है, क्योंकि मास्टर ने तो ये नहीं किया था। ये सुनने के बाद बाइकुई थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन यिंगची बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे काम है, तो मेरी मदद करोगे क्या? वो बोलता है, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? तो वो बोलता है, यंगनान को ढूंढ कर उस पत्थर को नष्ट करना है। तो बाइकुई बोलता है कि पत्थर ख़त्म किया तो उसे भी चोट लगेगी। तो यिंगची बोलता है, तो क्या हुआ? तो बाइकुई बोलता है कि यिंगची, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो गए हो? तुम जानते हो उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और वो सबसे ज़्यादा भरोसा भी तुम पर ही करती है, भूल गए हो क्या? यिंगची बोलता है, मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, लेकिन साथ ही मुझे मेरे लोगों की तकलीफ़ें भी याद है। मेरा जन्म उन लोगों के लिए ही हुआ है, तो मैं ये कैसे भूल जाऊँ? बाइकुई बोलता है कि अब मैं उसकी हिफाजत करूँगा। यिंगची बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है, गुफा में तुमने मुझसे कहा था कि मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता, अब तो मैं ही उसे मारना चाहता हूँ, तो देखता हूँ तुम उसे कैसे बचाओगे। और फ्रेंड्स, यही एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से आएगा। बाय बाय।